समझ में नहीं आ रहा है कि देश में चल क्या रहा है। जिन लोगों ने कभी नक्शे में भी इजराइल और सिंगापुर नहीं देखे, वो लोग इन दोनों देशों के समर्थन में हैशटैग चला रहे हैं। जिस दौर में हमारे देश में घर घर से लाशें उठ रही है, हर गली में मातम है, तब इन लोगों को इजराइल के युद्ध और सिंगापुर की छवि की चिंता है। इस दौर में मीडिया हमें बता रहा है कि देश के लिए सबसे बड़ी समस्या बढ़ता कोरोना नहीं है, बल्कि एक तो कांग्रेस की टूल किट है और दूसरा केजरीवाल का सिंगापुर के ऊपर दिया गया बयान है। सच में ही समझ में नहीं आ रहा कि देश में चल क्या रहा है। बीजेपी नेताओं और प्रवक्ताओं के बयानों को सुने तो ऐसा लगता है कि लोग कोरोना से नहीं बल्कि मोदी जी को बदनाम करने के लिए मर रहे हैं। देश की छवि खराब करने के लिए लोग गंगा में लाशें बनकर तैर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर देश की छवि की जितनी चिंता कंगना रनौत को है, उतनी तो एस जयशंकर को भी नहीं है। एस जयशंकर हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, मतलब हैं हमारे देश में विदेश मंत्री हैं। कंगना रनौत देश को बता रहे हैं कि गंगा में तैरती लाशों की तस्वीरें नाइजीरिया की है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, कमेंट आया, एक आदमी ने कहा कि लाशों का छोड़ो, हैरत की बात तो यह है कि कंगना रनौत को नाइजीरिया के बारे में भी पता है। कंगना रनौत का कहना है कि झूठ बोलकर हमारे देश की छवि खराब मत करो। दरअसल कंगना रनौत बीजेपी की नई ऑल्ट न्यूज हैं। बोलो अब कंगना रनौत फैक्ट चेक करके बताएंगी कि सच क्या है और झूठ क्या है। समझ नहीं आ रहा कि देश में चल क्या रहा है। कंगना रनौत देश की छवि बचा रही है, पायल रोहतगी हिंदू धर्म को बचा रही है, मोदी जी देश को बचा रहे हैं और आईटी सेल और मीडिया मिलकर मोदी जी को बचा रहे हैं। हद तो तब हो गई जब कुछ लक्कड़ भग्गों ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस ने 70 साल में किया क्या है, कोरोना की वैक्सीन तक तो बनाई नहीं। कमाल की बात तो यह है कि 1200 रुपए की डीएपी खाद का कट्टा 1200 रुपए करने पर बीजेपी वाले ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे बंगाल इलेक्शन जीत लिया हो। ने तो यहां तक कह दिया कि 1200 रुपए में मिलने वाला कट्टा 1200 रुपए में खरीदने से किसानों की आय डबल हो जाएगी। सच में ही समझ में नहीं आ रहा कि देश में चल क्या रहा है। मोदी जी दुनिया के पहले और शायद आखिरी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें इस बात पर आपत्ति है कि विपक्ष उनकी आलोचना करता है, उनकी बुराई करता है, उनको बदनाम करने की कोशिश करता है। मोदी जी का कहना है कि जब पूरे देश में ऑक्सीजन, दवाई और इलाज नहीं मिलने से लोग मर रहे हों, ऐसे टाइम में प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करनी चाहिए। ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए देश का शायद कोई ऐसा मुद्दा छोड़ा हो जिसके ऊपर इन्होंने राजनीति ना की हो और मनमोहन सिंह के ऊपर हमला ना साधा हो। यहां तक कि ये वही मोदी जी हैं जो मुंबई आतंकी हमले के दौरान ताज होटल के बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद आज तक श्रीमान ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। सच में ही समझ में नहीं आ रहा है कि देश में चल क्या रहा है। बीजेपी दुनिया की इकलौती राजनीतिक पार्टी है जिसे इस बात पर आपत्ति है कि दूसरी पार्टियां राजनीति कर रहे हैं। कोई इनसे पूछने वाला हो बीजेपी क्या है, एनजीओ है या कोई सत्संग मंडली है? जेपी नड्डा को बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनीति करने के लिए बनाया है या माता रानी का जागरण करवाने के लिए? सिर्फ बीजेपी ही नहीं, देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मानकर चलते हैं महंगाई, बेरोजगारी, महामारी, अस्पताल, इलाज और ऑक्सीजन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इनको लगता है कि राजनीति तो बस मंदिर, मस्जिद, जाति और धर्म के ऊपर करने की चीज है। समझ में नहीं आ रहा कि देश में चल क्या रहा है। जिस देश में चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक की नियुक्तियां राजनीतिक प्रक्रिया के जरिए होती है, जहां लोगों के पीने के पानी से लेकर पढ़ने वाले स्कूल तक राजनीति तय करती है, यहां तक कि खाने का मेन्यू और कपड़ों का रंग तक राजनीति तय करती है। जिस देश के लोग राजनीति में हिस्सा ले सकें, अपने फैसले खुद कर सकें, उसके लिए हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, उस देश का आदर्श वाक्य है राजनीति मत करो। बीजेपी का मानना है कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों से लेकर घर में बैठे मेरे जैसे जो लोग वीडियो बना रहे हैं वो सब राजनीति कर रहे हैं। बस एक नरेंद्र मोदी है जिन्होंने कभी राजनीति नहीं की। इनफैक्ट उन्होंने तो प्रधानमंत्री का पद भी इंडियन आइडल में जीता था। अमित शाह को इंडियाज गॉट टैलेंट में गृह मंत्री की कुर्सी मिली थी।
समझ में नहीं आ रहा कि देश में चल क्या रहा है। भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर कहते हैं कि उन्हें कोरोना इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो गौमूत्र पीती हैं। ऐसे लोगों को अपना आदर्श मानने वाले लोग गाय के गोबर में डुबकी लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि गाय का गोबर कोरोना के खिलाफ सुरक्षा कवच है। एक सूबे का मुख्यमंत्री कैमरे के सामने कहता है कि कोरोना एक प्राणी है और हरियाणा का स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कहता है कि कोरोना कांग्रेस से मिला हुआ है। आज आप बात करेंगे अनिल विज की, जो अपने स्वास्थ्य मंत्री भी है, गृह मंत्री भी है और कदे कदे सड़सड़ के संतरी भी हैं। ईद तक से मुद्दे आपने नहीं सुने, मुद्दे सुनावांगे। आज आपने अनिल विज के ट्वीट दिखावांगे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान, कोरोना से मिली हुई है कांग्रेस, टूल किट माध्यम से कर रही है गंदी राजनीति। कोई सेंस है इस बात की? इब्ताम ने अनिल विज के ट्वीट पे कमेंट दिखाऊंगा। एक का कमेंट आ रहा है कि तुम भी मिल ले जाएगा कोरोना था, तुम भी देख ले मिलकर कि मेरा देश का भला हो जाए। विज साहब क्यों कोरोना कोरोना करके हमारा पागल बना रहा है? तेरे में तो दिमाग नहीं, मार और खा रहा है। यह बात मैं नहीं कहता, कमेंट आ रहा है। यू बंदा ट्वीट करके अपना दिल समझा रहा है और लॉकडाउन में बेरा नहीं कुकर टाइम बिता रहा है, बोतल नहीं आधा नहीं रपा हुआ दुआ दो। विज साहब जिसन तना गाय ठेका खलवा दो। लॉकडाउन में 144 लाख के पाछा खटर इशार में हॉस्पिटल का रिबन काटन जा रहा है। क्या हरियाणा में भी 2 कानून हो गए? यह बात मैं नहीं कह रहा, यू बंदा ट्वीट करके बता रहा है। विज साहब लॉकडाउन में क्यों यहाँ वहां जाते रहते हो? थोड़ी कम पी लिया करो, क्यों अनिल नाम को गालियां खवाते रहते हो? ये मैं नहीं कहता, कमेंट आ रहा है। लो भाई मैं तारा रूट कसूत मेन मुद्दे पर बात करेंगे ना, बिलों दे फालतू थूक। जी हाँ दोस्तों, आपका रिपोर्टर पर जल्द ही नया शो लेकर आ रहे हैं, रूट कसूत। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो घंटी बनी हुई है उसको भी दबा दीजिए और आपका रिपोर्टर के फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिए।